जिस दिन हत्या हुई क्या उस दिन आपको आवाज नहीं आई? उस महिला को कार्रवाई न करते हुए डांट को भगाया गया। कि थाना प्रभारी भी मुजरिम है। यहाँ के थाना प्रभारी का गलती है, उन पे भी मुकदमा होना चाहिए। क्यों थाना प्रभारी के ट्रांसफर से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। डबल मर्डर, फांसी का फंदा जो लटका हुआ है, अब इस तरह से एकदम किए हुए है। लड़का बहुत गलत गुंडा था। दिन में मार रहा है तो जा रहा तो बोल रहा है कि तुम्हारा भतार लगता है। ये फांसी का सजा दीजिए। पूरा फैमिली इसमें दोषी है। इस मुजरिम को जल्द से जल्द सजा दिया जाए। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18 और मैं एस रिजवी। आज हम उपस्थित हैं बिहार के औरंगाबाद जिला के मदनपुर थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में। आज उसी दरिंदे के घर पर हम लोग उपस्थित हैं और मौजूद हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। वही वो दरिंदा का घर है जो एक मासूम लड़की को उसने यहाँ पर हत्या कर दिया, उसके गले में फांसी लगा करके, और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है। और आपने सभी लोगों का स्टेटमेंट सुना और देखा होगा कि उन लोगों ने क्या बोला कि प्रशासन पर कई बार ये लड़की थाने में आवेदन दे चुकी थी, इसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जिस दिन उस लड़की का हत्या हुआ उसके ठीक पहले वो थाने में गुहार लगाती रही, रोती रही, भिलकती रही, लेकिन थाने ने उसको डांट कर भगा दिया और कहा कि तुम्हारे पर कार्रवाई नहीं होगी। और उसके ठीक बाद 1 घंटे के बाद उस लड़की की यहाँ घर में हत्या कर दी जाती है। आज वही उसी गांव में हम लोग उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन ने हल्का फुल्का यहाँ पे तोड़ फोड़ भी किया दिखावे के लिए, लेकिन हम देख सकते हैं कि कोई भी खास कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी का नतीजा है कि बिहार में किस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है। आप देख सकते हैं वही वो दरिंदे का घर है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि उस दरिंदे ने पहले भी 2 शादी वो कर चुका है पहले भी, और अब तक उसको लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। हालांकि गांव के लोगों ने लगातार समर्थन में कैंडल मार्च निकाला है और उसके खिलाफ आवेदन भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन कोई भी फिलहाल कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो यही वो दरिंदे का घर है। वो सारे के लोग अगर वो दोषी नहीं होते तो यहाँ से वो भाग नहीं जाते। ये सारे के सारे दोषी घर वाले जिन्होंने मिलकर उस लड़की का हत्या किया है, आज आप देख सकते हैं कि उसके घर में ताला बंद है, सारे लोग फरार हैं, लेकिन अभी तक मुजरिम की तलाश जारी है। और ग्रामीणों का कहना है कि 72 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हालांकि गांव वालों का पूरा समर्थन है लड़की के लिए, कि गांव के लोग यहां का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कैंडल मार्च भी प्रशासन के खिलाफ निकाला है और लगातार प्रशासन के विरोध में वो लोग बात बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वही वो दरिंदे का गाँव है, आप देख सकते हैं। और इसी घर में उस लड़की की हत्या कर दी गई और लोग यहाँ देखते रहे। और आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं किया, वो मुजरिम अभी तक फरार है। गांव में इस तरह की घटना हुई, क्या कुछ कहेंगे आप? कहेंगे यही कहना हम चाह रहे हैं कि जिस दिन जिसका घटना हुआ उस दिन जो है कि पूरा टोटल गांव में जा करके गुहार की है बच्ची जी। कोई इसका इंसाफ नहीं दिया, कोई पूरे गांव के लोगों ने हाँ कोई भी इसका इंसाफ नहीं किया, कोई इसका साथ नहीं दिया। आप कहाँ थे? अरे हम तो घर पर थे ही नहीं, हम चले गए थे मदनपुर जो है ना, वहाँ पर बच्ची हमको मिली है। ये हमसे कुछ बात करने की चाहिए है ना, लेकिन हम इससे जो है कि बात कर नहीं पाए। थाना प्रभारी पूरा सिफारिश अपना दे रहे थे, उनके पास ये एप्लीकेशन लेकर के गई थी जी। और एप्लीकेशन को रिसीव नहीं किए थाना प्रभारी, नहीं किए है ना। इसको पागल घोषित करके इस बच्ची को वहाँ से भगा दिए। ये कह दिया कि पागल है, तुम्हारा बयान नहीं लिया, तुम पागल हो। इसलिए कि वो रिश्वत लिए हुए थे। अच्छा, 70,000 रुपये ये जो है ये आपको जो आशीष उठाया है जी समूह से, 50,000 रुपये उनको जगह दिया है थाना प्रभारी को, समझे ना। और वही रिश्वत ले करके मटेर दिए। थाना प्रभारी घर पे कितनी बार आए? बड़ा बाबू तो ऐबे नहीं किए हैं, लगा एक बार नहीं आए हैं। वो छोटा बाबू भला ही आए और गए। तो आप देख सकते हैं कि थाना प्रभारी कई बार वो आवेदन दी, लेकिन एक बार भी नहीं। थाना प्रभारी इनको जो है इस बच्ची से पैसा के लिए जो कि खोज किए कि पैसा उसे लेकर का ही हो। अच्छा, ये रोज मारता पीटता था, आवाज आप लोगों के पास जाती होगी, गांव के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो क्या आप लोगों को आवाज नहीं सुनाई जाती थी? सुनाई दे के देता था। इसको छुड़ाने भी लोग गया, जिसको छुड़ाने, जो भी व्यक्ति गया इसको छुड़ाने के लिए वही बहू बन गया कि उससे तुम फंसे हुए हो। अच्छा। अब इस कारण से जो है कि उस पर गलत इल्जाम लगाता था। इस कारण से जो लोग जो है कि छुड़ाने से भी इनकार चला गया, समझे ना। आप उस लड़की की प्रवृत्ति के बारे में तो जानते हो, एकदम जो है कि लक्ष्मी थी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है चाचा, हम लोग सारी टीम वहाँ पर हम लोगों ने पहुँचे, उनके झारखंड में प्रतापपुर प्रखंड में कल ही हम लोग गए। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उन जो लड़के के पिता है लड़की के, उनके पास 9 बेटी है, किस गरीबी हालत से वो जीते हैं। आज उस बेटी की हत्या कर दी गई।
एकदम सख्त है कि वो हत्या कर दिया जो खुद हम तो खुद देखे इसको कि जिस तरह से देखिए हत्या होता है क्या इस तरह से देख रहा है ऐसे करके देखिए ठेहुनियाँ मार करके ये जो है फांसी का फंदा जो लटका हुआ है अब इस तरह से देखिए एकदम किए हुआ है पैर जो है कि नीचे देखिए लटका हुआ है जी है ना और बस यही पोजीशन उसकी है उस बच्ची को। अच्छा, हत्या करते समय कोई आवाज़ नहीं आ रही थी आप लोग तक, सुनाई दी नहीं? अभी तो इन लोग जो कि बता सकता है, इन लोग को जब आवाज़ नहीं आया मेरा घर तो देखिए। अच्छा, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कोई गार्जियन है क्या मनोज? तो यहाँ ठीक है, इनके भी घर के बगल में हत्या हुई है तो मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर भी कोई अगर उपस्थित होंगे। अच्छा, ये बताइए कि घटना आपके घर के बगल में हुई है तो क्या आप जानती घटना के बारे में? सर हम कुछ नहीं जानते। कैसे नहीं जानती? घर के बगल में ये घटना हुआ है और आप लोग सामने रात दिन मारपीट उस लड़की के साथ किया जाता है, कैसे आप नहीं जान पा रहे? रात खनी हल्ला करते थे, दोनों परिवार में लड़ाई करते थे तो हम लोग खुद जाके छोड़ा देते थे। जिस दिन हत्या हुई क्या उस दिन आपको आवाज़ नहीं आई? एक ठोप आवाज नहीं आया सर। बिना आवाज़ की हत्या कर दी गई? ठोप आवाज नहीं आया सर। तो क्या कुछ कहेंगे इस हत्या के बारे में? कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप लोग सोचिए सर, हम जरा सा आवाज नहीं सुने सर, हम कैसे बिना देखे हुए कैसे कह सकते? क्या इसको मार दिया तो इस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए, मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए? उसने एक लड़की की हत्या किया, क्या उसको माफ कर देना चाहिए? बोलिए। हत्यारों को होना चाहिए। हमें आँख से तो नहीं देखे सर कि हाँ आँख से कि बोल आँख से मार रहा है कि क्या। आपको गवाही के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन आप तो ये जानते हो कि हत्या पूरी गांव समाज जानता है, सब लोग पूरे कैंडल मार्च गांव में लगाया गया। आपके घर के बगल में ठीक हत्या हुई है तो घर के बगल में हम भी है, वो भी है, वो भी है। देखिए डरेंगे काहे, हम आँख से उनकी चचानी है, ये बोल नहीं पा रही हैं और सब लोग हो सकता है कि मिली भगत हो, क्योंकि हम लोग जो सच्चाई है उस चीज़ को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप देखिए, इनसे हम बातचीत कर थे, लगातार पूरे गांव समाज कह रहा है कि हत्या हुई, लेकिन गांव के ठीक घर के बगल में है हत्या। देखिए वहां पर हुई, आप देख सकते हैं वहां देखिए, और ठीक इनके घर के बगल में। ये कैसे नहीं पता चला? पूरे गांव को पता है, पूरे प्रखंड को पता है, पूरे बिहार को पता है, लेकिन इनको पता नहीं। तो इसी तरह आप देखते रहिए। और महिला यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करें। घर के बगल में घटना हुई है, क्या कुछ कहेंगे? घटना घर के बगल में हुई है। जैसे हम सवेरे पहर जानली 9-10 बजे के लगभग में कि बड़कू के बेटी बहुत मनोकरा मार लाई। 3 गो लड़की इनकर बड़कू के है। अच्छा, तीनों लड़की बहुत मार दिए तो ओकरा पेट में दर्द उर्द हो गया था सब कुछ, तो पेट में बच्चा था तो गया उधर मैंने कहने सबसे कि इसे हमको बड़कू की बेटी बहुत मार रहा है। बोले उसको जो चाची है बगल में जो घर। हाँ, तो वहाँ बैठे हुए थे वहाँ, तो बोले ना कि वो बहुत रो रही है, से जाके चुप करावा कहे ना। तो फिर वो रोते रोते चुप हो गई। तो ओकरा हम कहें कि से चुप हो गई, से देखा ना बेहोश होश का हो गई। तो हाँ, वो बेहोश होने वाला है, इसे बहुत बदमाश है, वो चाची बोली बगल में। अच्छा, वो लड़का किस प्रवृत्ति का था ये बताइए? लड़का बहुत गलत थी वो, है ना? हाँ, वो गुंडा था। वो क्या? दूसरा बहन के ननद से वो शादी करने के लिए तैयार थी पहले। हाँ हाँ, बस यही लाऊ मारी है इधर। एक क्या होना चाहिए? क्या होना, सजा दीजिए, फांसी का सजा दीजिए। हाँ, जब फांसी चढ़ाया तो फांसी की सजा दीजिए उसको। सरपंच महोदय हैं खिरियामा के, जो कि मदनपुर पड़रिया में जो घटना घटी, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर आपके ही क्षेत्र में इस तरह की एक घटना घटी है, इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और क्या आप लोगों ने एक्शन लिया? कार्रवाई तो बस 1-2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, आश्वासन भी मिला है, लेकिन आश्वासन से मैं खुश नहीं हूँ। किसकी गिरफ्तारी हुई है? ससुर का गिरफ्तारी हुआ है, उसका देवर का गिरफ्तारी हुआ है। मुख्य आरोपी का गिरफ्तारी? मुख्य आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त से फरार है और अभी तक पुलिस के द्वारा किसी भी ढंग के कोई त्वरित कार्रवाई नहीं किया गया है। आप एक सरपंच प्रतिनिधि हैं और समाज में इस तरह की घटना घटी, तो इससे पहले पंचायत बैठाकर भी तो समस्या का हल निकाल सकते थे। मैं बीच बचाव बीच में कई बार किया, लेकिन लड़की बहुत सीधी सादी थी, वो लड़ाई चाहती नहीं थी, झगड़ा चाहती नहीं थी और वो भाप नहीं पाया कि मेरे साथ ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन आप एक सरपंच महोदय हैं और सरपंच एक पंचायत का जज होता है, लेकिन आपको तहकीकात करना चाहिए था। नहीं, तहकीकात किया गया, तहकीकात तो है ही। तहकीकात में तो मैं ये बोलता हूँ कि थाना प्रभारी भी मुजरिम है जी। उस दिन वो लड़की जो है से थाना पे गई है आवेदन लेकर के, जिस दिन हत्या हुआ। हाँ, और मैं पैक्स का नॉमिनेशन में व्यस्त था जी, इसलिए मैं जा नहीं पाया थाने पे और थाने से उसको भगा दिया गया उसी दिन। उसके बाद उसकी हत्या कर, उसके बाद घर पे गई है और उसके बाद सारे परिवार ने मिलकर, खिरियामा मोड़ वाला घर है, उस पर ईंटा पत्थर बरसाया गया, मारा गया, खदेड़ा गया। उसके बाद घर जाने के बाद उसको गला घोंटकर
और झूठ मूठ के फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, हत्या करके फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। जी अब क्या आगे कार्रवाई हो रही है, इस पर आप लोगों का क्या एक्शन हो रहा है? आगे अगर पुलिस 72 घंटा के टाइम लिए है, थाना प्रभारी लिए हैं 72 घंटा का टाइम हमसे, आज 48 घंटा तकरीबन पुरने वाला है, कल का टाइम हम देखते हैं। और अगर मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो पूरे प्रखंड के जनता आक्रोशित हो गया है और इसके लिए और कुछ भी करने को तैयार है। दोषी को बिल्कुल फांसी का सजा होना चाहिए और बाकी लोग को आजीवन कारावास का मैं मांग करता हूं। इसमें केवल लड़का दोषी है या पूरे परिवार दोषी? पूरे परिवार दोषी है। मेरा एक मांग है, एसपी साहब से मांग करता हूं कि जितना दोषी उसके घर वाले हैं उतना दोषी थाना प्रभारी भी हैं। वो महिला एक बार नहीं 2-2 बार आवेदन लेके आई और सारा अपना फरियाद सुनाई। उस महिला को कार्रवाई न करते हुए डांट को भगाया गया है ना। तो इसमें परिवार तो पीछे दोषी है, सबसे बड़ा दोषी है तो ये थाना प्रभारी नहीं, प्रशासन भी ना, थाना। हाँ, वो प्रशासन अगर कोई अंदर थाना में गए तो प्रभारी के अंदर में रहते हैं, है ना। तो ये दोषी थाना प्रभारी हैं और थाना प्रभारी के ट्रांसफ़र से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इनको आप विलम्ब बर्खास्त किया जाए सर्विस से। इस तरह से प्रशासन पे राज्य बिहार देश टिका रहता है और इस तरह से बिहेवियर असहनीय है ना। जितना थाना प्रभारी के विषय में गलत कहा जाए उतना कम है। अभी तक हम लोग का याद से इतना गलत तत्व का थाना प्रभारी जो पूरे तनाव के अथी में उग्र विचार का, लोग से न बोलने का ढंग न बतियाने का ढंग, कोई चीज़ से कोई जाता था तो यही कहते थे कि बस आप लोग आइए जाइए, हमको जो बुझाया से करेंगे। ये दिन रात केवल दारू वाला तहसीली में लगा रहते थे, बालू वाला तहसीली में लगा रहते थे। कहाँ से पैसा आ जाए? हाँ, कहाँ से पैसा आ जाए। हम लोग का सरघाटी नदी से बालू आता है, किसान परिवार हम लोग हैं। 10 किलो बालू अगर ओवर है तो उसको पकड़ के उसको पैसा इतना हम लोग पे भार पड़ता था। उस पैसा इतना ही शुरू कर दिए, बालू कम आना शुरू हुआ, हम लोग का पैसा ज़्यादा लगना शुरू हुआ। जिसको ध्यान जिस पे इनको देना चाहिए था उस पर 1% नहीं देते थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उद्योग पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया जा रहा है। वो परिवार आगे पीछे दोषी है। जब 2-2 बार थाना प्रभारी में आवेदन लेके महिला गई तो हल्का भी अगर मानवता के नाते भी पहल करते थाना प्रभारी तो हम लोग का एकदम उचित विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है कि इस तरह से घटना से बचा जा सकता था। थाना प्रभारी जब से आए हैं संजय कुमार जी, हम लोगों का तो मानना है कि मर्डर इन्होंने ही मिलकर करवाया है। जी। इस मुजरिम को जल्द से जल्द सजा दिया जाए, क्या कि अभी कहने से सजा मिल जाएगा। जिस प्रशासन का इसका काम है, प्रशासन पकड़े, समझें, प्रशासन का प्रशासन पकड़े। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, 2 को सिर्फ हुआ है और बाकी मुजरिम फरार है। यह जघन्य अपराध किया है इन्होंने। जो हिमांशु कुमार है उसका पूरा फैमिली इसमें दोषी है और साथ साथ यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो भी दोषी हैं। मेरी मांग यही है कि जितना भी जन समर्थन यहाँ पर सब लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, उस लड़के को पकड़ करके अविलंब फांसी दिया जाए, यही उसका उचित न्याय है और मैं यही मांग करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।